कि शादी की बुनियादों में मुस्तफ़ा का नाम दाखिल है। सुभान अल्लाह कहो। तुम जाग नहीं रहे हो, तुम बड़ी बहुत तुम्हारे अंदर जो है बोलने की कुछ मुझे लग रहा है सकत बाकी नहीं रही। और मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं अकेला बोल नहीं पाता हूं। मैं जितना बोलता हूं उतना ही कोशिश करता हूं तुम भी बोलो, कुछ हाँ हूं करते रहो तभी तो बात बनेगी। अब तुम हूं हाँ करोगे नहीं तो मैं अकेला कैसे बोल लूंगा, ये तो बताओ। अब मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आंखें बंद कर लूं और शुरू हो गया तो हो गया। मैं सुनाता रहूं, तुम हूं हाँ करते रहो तो बात बनेगी। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। शादी की बुनियाद में, शादी की बुनियाद में हमारे मुस्तफा का जिक्र शामिल कर दिया गया है अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? क्या मतलब? अब मतलब ये है कि पहली शादी हुई है जन्नत में। कहाँ हुई? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले सलाम, हमारे और तुम्हारे बाप, पूरी दुनिया इंसानियत के बाप, जन्नत में अकेले तने तनहा, कोई दूसरा नहीं उन जैसा। बड़ी बहुत उदार है जनाबे वाला, तने तना तनाई का बड़ा एहसास है। और फिर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने उन पर करम फरमाया, जब वो सोए तो उनकी बाईं पसली से अल्लाह ने हमारी अम्मी जान हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। बैठ जा रे, भागा फिर रहा। माँ बापों को कुछ सबक सिखाने चाहिए अपने औलादों को। ये कितने बढ़िया बच्चे, देखो सुभान अल्लाह, कैसे बेचारा देखो कैसे सुन रहे आप बात को। ये देखो कितना छोटा सा बच्चा है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो बड़ों को तो और ज्यादा सुनना चाहिए। जो जलसों में जैसे तुम बैठे हो, तो मैं इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा कि तुम्हारे दिल में भी बात आ रही है, बहुत टाइम हो गया, मगर तुम्हारी माँ ने अच्छा सबक दिया था तुम्हें, वो आज काम आ गया। और तुमने अपनी माँ और अपने बापों का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी माओ ने ये सबक सिखाया था कि जब जलसों में बैठा करो तो दिल जमी के साथ आखिर तक बैठो। आज वो काम आ गया, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी माँ अगर दुनिया में होगी तो खुश हो रही होगी, और कब्र में होगी तो खुश हो रही होगी, सुभान अल्लाह। और जिनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती उन्हें पता नहीं चलता हम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं। जिनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती वो आते और एक दो मिनट बैठे और शैतान ने उन्हें वरगलाया और वो उड़ लिए शैतान के कहने पर। तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी है। मुझे उम्मीद है ऐसे ही बैठे रहोगे कि तुम्हारी माएँ अच्छी हैं। और अगर तुम में से कोई उठा जाने के लिए, तो मैं उस पर पर्सनली कोई कमेंट करूंगा नहीं, मगर उसके पड़ोसी खुद ही उसे देख लेंगे, बार बार देखेंगे, और वो खुद दिल दिल में कहेंगे कि इसकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। यकीन है आप हजरात इंशाअल्लाह पूरा दिल लगा के ऐसे ही बैठे रहेंगे। अल्लाह तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो सेहत सलामती के साथ उन्हें लंबी उम्र दे, और अगर किसी की माँ किसी के बाप दुनिया से रुखसत हुए हों तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को, बाईं पसली से, अल्लाह कितनी कुदरत वाला है, सुभान अल्लाह। वो पानी के कतरों से पैदा कर देता है, वो हड्डियों से पैदा कर देता है, वो जनाबे वाला पसलियों से पैदा फरमा देता है। वो बड़ा कादिर है, वो कुदरत वाला है, वो शान वाला है, वो इज्जत वाला है, वो ताकत वाला है, वो पावर वाला है, सुपर पावर जनाबे वाला कोई और नहीं, सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। अज़ल से अब तक पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई सुपर पावर है तो वो तुम्हारा और मेरा अल्लाह है। देखो बाईं पसली से औरत को पैदा कर दिया, इसीलिए औरत टेढ़ी रहती है जनाबे वाला। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि इसे सीधा, ज्यादा सीधा करोगे तो टूट जाएगी। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। तुम्हारी पैदाइश
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का बाकायदा पुतला बनाया और हजरत हव्वा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया। और पसली होती है टेढ़ी। पसली क्या होती है? टेढ़ी। इसीलिए जनाबे वाला औरतों की तादीब का हुक्म है कि औरतों को तादीब दी जाए, मगर तादीब देते देते जनाब उन्हें तोड़ न दिया जाए, इस बात का लिहाज रखा जाए। हजरत हव्वा को अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत। हमारी अम्मा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चेहरा है, नूर भरा चेहरा। खुदा की कसम फरिश्ते भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने के लिए आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी जिक्र करते हो अपनी अम्मा का? हजरत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने आते थे। सुभान अल्लाह को उनकी औलाद हो तुम, कितने शर्फ की बात है हमारे लिए, कितनी सादत की बात है हमारे लिए। तो जनाबे वाला हजरत हव्वा को जब हजरत आदम ने देखा, जनाबे वाला हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ। ये पहली शादी है जन्नत में हो रही है। हजरत हव्वा की तरफ जब हाथ बढ़ा हजरत आदम का, हमारे अब्बा का, तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह का हुक्म आया, ऑर्डर आया, आदम हाथ रोको, हाथ नहीं बढ़ाना अब्बा की तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाथ रोको आदम, पहले इसका मेहर अदा कर दो। पहले इसका मेहर अदा करना जरूरी है। मेहर जनाबे वाला खंदा पेशानी से देना चाहिए, मेहर मुस्कुरा के देना चाहिए, मेहर मुंह बना के नहीं देना चाहिए, मुंह भिगोड़ के नहीं देना चाहिए। शहतूतों की संटियां ले लेके मान नहीं फेरनी चाहिए कि माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। आज हमारे समाज में क्या बुरी जनाब वाला बलाएं हैं। कई लाख की बिरयानियाँ पकवा देता, तरह तरह के खाने पकवा देता, वो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं जनाबे वाला। मादल्ला सदबार मादल्ला, अपने नाम और नमूद की खातिर न जाने कहाँ पैसा खर्च कर देता, मगर जब मेहर का मसला आता है तो फौरन अपनी बीवी देखता, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? मेहर इसलिए बांधा कि वो माफ करा। मेहर एक कर्ज है, मेहर एक हक है। अल्लाह जज़ा। बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत से ये जलसा सजाया हमारे मौलाना अजमत ने, और बड़ा मकाम और बड़ा हमारे डींगरपुर के इलाके में बड़ा मकाम और बड़ा नाम कमाया मौलाना अजमत ने, और इस गांव का नाम रोशन कर दिया। बड़ी पाकीदा किरदारी से डींगरपुर के अंदर माशाअल्लाह उलमा, अवाम और खवास में बड़ी मकबूलियत और महबूबियत है मौलाना अजमत अली की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाके का कोई सूरमा ऐसा थोड़ा ही है जो इनकी बात को ठुकरा दे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुफ्ती सरफराज बड़ी हस्ती का मालिक, बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं। देखिए हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत क़िबला अल्लामा अहमद रज़ा साहब, सुभान अल्लाह, हाजिर हैं बेफजली ताला। ये देखिए आप, नूर भरे चेहरे, क़िबला क़िबला, ये सब देख रहे हैं आप, हस्तियां। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके दिलों का खुलूस का नतीजा है। तो जनाब मेहर देना चाहिए, ये नहीं माफ कर रही है, नहीं कर रही है, उसका हक है। पहली मुलाकात हो, सलाम हो, मोहब्बत की चंद बातें हों, वजू हो, शुक्राने की नमाज हो, पहले ईशा की नमाज। अगर बाद ईशा मुलाकात है, बाद मगरिब मुलाकात है तो पहले मगरिब की नमाज, बाद जोहर मुलाकात है तो पहले फर्द नमाज, और फिर शुक्राने की नमाज। और शुक्राने की नमाज के बाद जब जनाबे वाला पहली बात हो तो सबसे पहले बड़ी मुस्कुरा के खंदा पेशानी के साथ अपनी अच्छी आदतों को उसके सामने रखते हुए सबसे पहले उसके मेहर की रकम उसके सामने यूं कह के
पेश की जाए कि ये आपका हक महर है, ये आप ही का है, आप जहाँ चाहें खर्च कर लें, ये आप ही के लिए है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ये आप ही का है, जहाँ चाहें वहाँ लगा दें। अब जनाबे वाला वो बीवियाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी बीवियाँ होती हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी अक्लमंद बीवियाँ, खुदा खुद सुभान अल्लाह, इंटेलिजेंट बीवियाँ, निकोकार बीवियाँ, शौहरों से मोहब्बत करने वाली बीवियाँ। हज़रात मोहतरमा बीवियों को हुक्म है कि वो अपने शौहरों से प्यार करें। मेरे मुस्तफ़ा ने तो एक जगह ये इरशाद फरमा दिया है, आका फरमाते हैं, मदीने वाले पैगंबर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, जोर से सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, ऐसे ही बोलते रहो, हाँ तभी तो पता लगे। आका फरमाते, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, लअमरतु ज़ौजतन तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे, बीवी को हुक्म देता, बीवी को ऑर्डर देता कि वो शौहर को सजदा किया करे। हज़रात मोहतरम, शौहर का मकाम ही ऐसा है कि शौहर की रज़ा में अल्लाह राजी है, शौहर की नाराजी में अल्लाह नाराज है, शौहर जलाल में है तो अर्श खुदा हिल जाए। इसीलिए शौहरों की फरमा बरदारी करने वाली औरतों के लिए मुज़्दे जां फिदा है, बशारत उज़्मा है, गुड न्यूज है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई परेशानी तो नहीं है? आज बहुत सारी औरतें अपने शौहरों को गुलाम समझ रही हैं जनाबे वाला, जहाँ चाहा वहाँ उल्टा सीधा बोल दिया, तू तड़ाक बोल दिया। जनाब, नामुराद है ये औरत, महरूम है ये औरत, बदतीनत है ये औरत, नाहंजार है ये औरत। ये औरत कल अल्लाह की यहाँ, खुदा की कसम, अल्लाह के यहाँ जलील, मुस्तफ़ा के यहाँ जलील, खुदा की इज्जत की कसम औरत नहीं है, ये औरत है, ये कयामत है। अल्लाह अकबर, औरत ऐसी नहीं होती। मर्द की सुख में सुख, मर्द के सुख में जो सुखी हो और शौहर के दुख में जो दुखी हो, वो औरत होती है। और ऐसी सच्ची औरत, निकोकार औरत के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने के लिए है, दुनिया सारी की सारी बरतने के लिए है। आका फरमाते हैं, दुनिया बरतो, ये जमीन बरतो, ये मकान बरतो, ये गाड़ियां बरतो, ये जनाब शामियाने बरतो, ये माइक बरतो, माइक ये जनाब स्प्लेंडर बरतो, ये मोटरसाइकिलें बरतो, दुनिया की हर चीज बरतो, जो जायज है वो बरतो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? मगर आका फरमाते, दुनिया सारी की सारी बरतने के लिए है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, दुनिया में सबसे अच्छी तुम कहोगे कार है, तुम कहोगे कि मोटरसाइकिल है, तुम कहोगे कि जनाबे वाला अच्छी बिल्डिंग बरतने की चीज है, तुम कहोगे कम से कम 100 बीघे जमीन होनी चाहिए, वो बरतने की चीज है। मगर मेरे पैगंबर फरमाते हैं, खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, सरकार फरमाते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी नेक बीवी जो अल्लाह से डरे, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का की मोहब्बत का चराग अपने दिल में जलाए रखे, जिसका उस खुदा की कसम, ऐसी औरत कि उसका चेहरा देखने के बाद मर्द का, जनाबे वाला मर्द का मूड खुदा की कसम खुशगवार हो जाए। अपने आदमी का चेहरा अपनी औरत को देखने के बाद खुदा की कसम गुलाब जैसा खिल जाए। ऐसी नेकोकार औरत जो जनाबे वाला हर वक्त अपने शौहर से उसका मिजाज पूछती रहे, उसकी तबीयत पूछती रहे, उस पे मरती रहे, उस पे निसार होती रहे, अपने जिगर में रख ले, अपने सर में रख ले, अपने खुदा की कसम कलेजे में रख ले। ऐसी औरत जो अपने शौहर से प्यार करे, मुस्तफा फरमाते हैं, ऐसी औरतों के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही है?
मगर मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो बात बात पे बीवी को मारे नहीं। जी खाली शौहर की जिम्मेदारी, उसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वही हूं हाँ करती रहे और ये शहतूत की संडी लिए फिरे आगे पीछे। क्या आप क्या गलती हो गई थी, कब मारूंगा और ऐसा मारूंगा और ऐसा मारूंगा। मादल्ला सदबार मादल्ला, अल्लाह खुश रखे आबाद रखे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तेरा नसीब रोशन करे। कितना छोटा है, खुश है, देखो आया है जब इतना छोटा, देखो दूध पीता बच्चा तकरीर सुन रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें तो बैठना ही चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। रात ऐसे ही बैठे रहो, बेशक। करना क्या, बारात में ही तो चलना, ढगिया डिलारी जी कहाँ जा रही है, ढगिया डिलारी, खाली ढकिया जा रही है मगर ढकिया के साथ डिलारी जुड़ा हुआ। हाँ है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ढकिया के साथ डिलारी जुड़ा हुआ। इमाम साहब हमारे ढकिया के ही तो हैं, माशाअल्लाह। तवज्जो है, बीवियों को मारना नहीं, बीवियों को पीटना नहीं, बीवियों से मोहब्बत किया करो। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। हुब्बे इलैया मिन दुनियाकुम सलास अन्निसाअ वत्तीब व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। सरकार फरमाते हैं मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज़ प्यारी है, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं सबसे पहली चीज है बीवियां। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें वतीबो, और खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वकुर्रतु ऐनी फिस्सला, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये 3 चीजें मुझे बहुत प्यारी हैं। हजरत मोहतरम, बीवियों को मारना नहीं, बीवियां फूल हैं, फूल सूंघने की चीज है, पैरों से कुचलने की चीज नहीं है, पामाल करने की चीज नहीं है। बीवियों को सीने से लगाओ लोगो, बीवियों को सूंघा करो लोगो, बीवियों से प्यार किया करो लोगो। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से बेहद प्यार फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका से बेहद मोहब्बत फरमाई। खुदा की कसम कोई जवाब है मुस्तफा ने जो प्यार किया है हजरत उम्मे हबीबा से, उम्मे मैमूना से, हजरत जुबैरिया से, अल्लाह की कसम ये वो पाकीदा किरदार खवातीन इस्लाम है जिन पर पूरे दीन इस्लाम को नाज है, और मिल्लत मुस्लिमा का सीना इन्हीं औरतों की वजह से आज चौड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। आबाद रहे, सरसब्ज़ शादाब रखे अल्लाह आपको, और नारों का जवाब देने वालों खुश रहें आप। बीबी मुस्तफ़ापुर से हमारा बहुत पुराना राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक बार अभी थोड़े दिनों पहले इसी फील्ड में हाजिरी हुई थी, और मौलाना आजमत ने उस टाइम भी बहुत की रोल प्ले किया था बुलाने के लिए, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बेहद अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे, बहुत मोहब्बत करते हैं हम, और इसलिए कि ये बड़े शरीफुन नफ्स आदमी हैं और करीमुत्तबा आदमी हैं। और माशाअल्लाह हमें ये एहसास हुआ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कि मोहब्बत आप भी बहुत करते हैं, वरना शादियों के जलसों में इतने लोग दिखाई नहीं देते। क्या बात, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आगे बढ़ता हूँ, बात बड़ी प्यारी है। बीवी फूल है, सूंघो जी, मारो मत, कलेजा काटो मत, जिगर दुखाओ मत। बीवियों को मारोगे तो बीवियों के पेटों में जो तुम्हारी औलादें पल रही हैं उस मार का असर उस औलाद पे होगा, तुम्हारी बदतमीजियों का असर तुम्हारी औलादों पे होगा, तुम्हारी निकोकारियों का असर तुम्हारी औलादों पे होगा। क्या तुम जानते नहीं जनाब वाला, खुदा की कसम औरत पर पड़ने वाले असरात सीधे सीधे बच्चे के ऊपर असर डालते हैं, तुम नहीं जानते। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं
अब डॉक्टर साहब मशवरा देते हैं, केला खिलाओ, सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, संतरा खिलाओ, अंगूर खिलाओ, हेल्थी मोटा ताजा बच्चा पैदा होगा, खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। माँ खाएगी, बच्चा अच्छा पैदा होगा। माँ सूंघेगी तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। माँ जनाबे वाला अंगूर खाएगी तो बच्चा अच्छा हेल्थी पैदा होगा। और ये लोगों, ये डॉक्टर ये बताते हैं, मगर जो रूहों के डॉक्टर हैं वो जनाबे वाला दूसरा ट्रिक बताते हैं। ये जिस्मों के डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, अंगूर खिलाओ। मगर जो रूहों के डॉक्टर हैं, और रूहों के डॉक्टर कौन हैं? जैसे मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा, मेरे मुफ्ती आजम हैं, अभी कल जिनका उर्स हुआ है, वो ताजे शरीयत गव्वासे बैर मारिफत, इन बुजुर्गों का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि इन बुजुर्गों के नामे वाला की बरकतों की वजह से ये शादी मुबारक हो जाए, बाबरकत हो जाए, बासादत हो जाए। ये सब रूहों के डॉक्टर है। हजरत मोहतरम, ये हजरत साबिर पिया, वाह 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 वाह, ये साबिर पिया, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जनाब हाफिज शाह जमुल्ला रामपुरी शाह विलायत अमरोही सुल्तानुल आरिफीन, छोटे बड़े सरकारी मर्दों सिमना, ये वारिस देवा, ये शाह जिमिया, ये शामीना, हजरत मोहतरम, ये सब वो हस्तियां हैं, खुदा की कसम, जो रूहों के डॉक्टर हैं और रूहानियत के तबीब हैं। इनके पास आओगे तो ये कहेंगे कि जब तुम्हारी बीवियों के पेटों में, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में हो तो उस माँ से कहो कि वो अजान की आवाज सुना करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, और दूर से सुभान अल्लाह। वो अजान की आवाज सुने, उससे कहो कि वो नमाज पढ़ा करे, उससे कहो कि वो अच्छी बातें सुना करे, वो झूठ ना बोले। उससे कहो जब माँ के पेट में बच्चा हो तो उससे कहो कि वो कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा किया करे, इमाम हुसैन का जिक्र किया करे, इमाम हसन का जिक्र किया करे, सैयदा फातिमा ज़हरा के कसीदे पढ़ा करे, ज़ैनब कुबरा का इतरे बेस जिक्र किया करे। उससे कहो गौसे पाक की अम्मी जान सैयदा उम्मुल खैर का चर्चा किया करे, और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की वालिदा हनूना सैयदा उम्मुल वरा का चर्चा किया करे। उससे कहो कि वो निकोकारों की बीवियों और निकोकारों की माओं का चर्चा किया करे, क्योंकि जितना चर्चा वो निकोकारों का करेंगी, उस चर्चे का सीधा असर उनके पेट में परवान चलने वाले बच्चे की रूहानियत पर होगा। इसीलिए जब वो बच्चा सेब खाएगी, बच्चे की माँ सेब खाएगी, दुनिया में आएगा, मोटा होगा, ताजा होगा, जिस्म स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, हेल्थी होगा, वेल्थी होगा। और अगर बच्चे की माँ कुरान पढ़ रही होगी और खुदा की कसम दरूद पढ़ती होगी, मुस्तफा का नाम लेती होगी, खुदा की कसम हुसैन का चर्चा करती होगी, तो जिस्म के एतबार से उधर से हेल्थी होगा और रूह के एतबार से इधर से हेल्थी होगा। और हो सकता है यही बच्चा आगे चल के अल्लाह वालों की जमात में शामिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान साहब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बीवी फूल है, सूंघो, सीनों से लगाओ, मगर सीनों से लगाते लगाते कहीं ऐसा मत कर लेना, ऐसा भी हो रहा है समाज में। सीनों से लगाते लगाते जनाबे वाला बात यहाँ तक पहुँच गई कि वही सब कुछ हो गई और अम्मा गायब हो गई। आप इधर बैठिए। अब तो बोलचाल का पहलू भी बदल गया, लहजा बदल गया, स्टाइल ऑफ स्पीक बदल गया, सब कुछ। आप इधर तशरीफ लाइए, आइए प्लीज। और माँ बैठी रहे वहीं, माँ के साथ तू तड़ाक होती है, इनके साथ आप आइए। माँ का कलेजा कटता है, माँ को मारता, माँ को घूरता है। एक बीवी के लिए माँ को कभी नहीं मारना, माँ को कभी दुख नहीं देना, माँ का कलेजा कभी नहीं काटना। माँ माँ है, बीवी बीवी है। माँ माँ
और बीवी बीबी। तवज्जो है। जी। अब जनाबे वाला बहुत सारे ऐसे नाहंजार हैं जो बीवियों की मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, जुनून जनाबे वाला जुनून के दौरे पड़ जाते हैं और वो अपनी माओ को गाली गलौज करते हैं, अपनी माओ के साथ बदतमीजियां करते हैं। मगर एक बात नोट कर लेना लोगों, अगर एक मिसाल ही दे रहा हूँ, अगर बीवी मर गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मर ही जाए, तुम घबराना मत जनाबे वाला, मैं ये कह रहा हूँ अगर मर गई, मान लीजिए बीवी मर गई, अल्लाह न करे लंबी उम्र हो उसकी, तुम्हारी की भी लंबी, हमारियों की भी लंबी, सबकी उम्रें लंबी हो। मगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक आपको समझाने के लिए इतनी बात कर रहा हूं कि अगर बीवी मर जाए तो फिर दूसरी मिल सकती है। जी। एक बीवी मर गई, दूसरी कर लो, दूसरी मर गई, तीसरी कर लो, तीसरी मर गई, चौथी कर लो, चौथी मर गई, पांचवी कर लो, पांचवी मर गई, छठी कर लो, यहां ना मिले तो पूरब से कर लो। बात समझ में आ रही है? मिल जाएंगी। मगर ये लोगों, अगर किसी दिन आंखों के सामने से मां का चेहरा गायब हो गया, अगर ये चिराग बुझ गया, अगर ये दीपक उजड़ गया, अगर ये सूरज गुरूब हो गया, अगर ये माँ का ये चांद जैसा चेहरा अगर आसमानों के अंदर छुप गया, तो चिराग लेकर ढूंढना, दिया लेकर ढूंढना, टॉर्च लेकर ढूंढना, पूरी एलसीडी उठा उठा के फिरना, गली गलियारे देखना, औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का चेहरा दिखाई नहीं देगा। माँ नेमत है, माँ रहमत है, माँ नेमत खैर मुतरक्कबा है, माँ खुदा की कसम अल्लाह का तुम्हारे लिए खुसूसी तोहफा है। वाह वाह सुभान। माँ साया है, माँ साहिबान है, माँ छत है, बाप छत है, माँ छत है, ये लोगों माँ सरपरस्त है, माँ है, बीवी बीवी है। बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है लोगों, तो माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है लोगों। माँ सीने से लगाए रहो, मगर माँ को अपने सरों पे बैठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, बात आगे बढ़ गई, कोई उलझन तो नहीं हो रही? और 20 मिनट सुन लो, घंटा तो पूरा कर दूं। अरे 20 मिनट क्या, 10 मिनट और सुनो, 2 तो बज जाए, 1 बजे बैठ गया तो 2 तो बजा दूं, इजाजत है? और अभी बात तो कोई हुई नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं मुझे बुलाओ तो टाइम ठीक ठाक वाला हो जी, क्योंकि मेरी बात 2 घंटे से पहले पूरी होती नहीं, फिर वो अधूरी रह जाए, फिर उस अधूरी का कर्जे को चुकाने के लिए एक जलसा और करना जी है। आगे बढ़ाता हूं बात को। इसीलिए वो औरतें जो अपने शौहरों की फरमाबरदार होती हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐसी औरतों के लिए आका की हदीस सुनो और ईमान ताज़ा करो, और औरतों तक ये बात मेरी सुना दो। औरतें तो सुनना ही नहीं है जनाब वाला, मगर उनके कानों में ये बात पहुंचा दो जाके। आका फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, नंबर 1 वो अद्दत अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर। तवज्जो है? मन सल्लत खम्सहा, जो औरतें सुन रही हैं वो सुन लें, और जो नहीं सुन रही हैं वो दूसरों तक पहुंचा दें। कभी कभी ऐसी बातें भी पहुंचाया करें जी जी, मगर ऐसी बातें थोड़ी पहुंचाएंगी जहां लल्ली सूट कितना बढ़िया, तेरा सूट कितना बढ़िया, सूटों पे मर गई, पूरा खिरमने हयात लुटा के रख दिया सूटों के लिए। जनाजे में जा रही हैं तो सूटों पे नजर, खुशियों में जा रही हैं तो सूटों पे नजर, ओह बहुत अच्छा सूट है, कहाँ से ले लिया, कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, और कहाँ भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सूट 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 सूट, अरे सूट सूट पे चिल्लाती है, मरती है। अगर कर सके तो ये कर, मैं हदीस सुनाता हूं और अपनी बहनों बेटियों तक ये हदीस पहुंचा दे।
कभी ऐसी बातें भी किया कर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली वह अद्दत ज़काता और जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा और रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें हो गई, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, रोज़ जेवरों की ज़कात दे दी और रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें। और चौथी कौन सी? आका फरमाते हैं वह अताअत बालहा, और इसने अपने शौहर को अपने सर पे रख लिया, अपने जिगर में रख लिया, अपने शौहर को अपने कलेजे में रख लिया, अपने दिल में उतार लिया, अपने शौहर से प्यार किया, अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की और अपने शौहर की अमानत को अमानत समझा। ऐसी औरत, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, नमाज़ें पढ़ ली, ज़कात दे दी, रोजा रख लिया और अपने आदमी को अपने दिल, जिगर, अपने सर और अपनी जात में उतार लिया और अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की, खुदा की कसम जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। ना रोका जाएगा, ना टोका जाएगा, ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, जिस गेट से चाहेगी एंट्री कर जाएगी औरत। खुदा की इज्जत की कसम, ओ लोगों, सबसे बेहतरीन बरतने की चीज दुनिया में अगर कोई है तो वो नेकुकार बीवी है। बीवियां अच्छी हो तो खुदा की कसम जिंदगी जन्नत बन जाती है। बेशक बेशक। इसीलिए सबसे पहले खुशी के साथ मेहर अदा कर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर तो आदम पहले मेहर अदा कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, हे मेरे मौला, तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे और जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? सोना दे दूं कि चांदी दे दूं, हीरा दे दूं कि जवाहरात दे दूं, कौन सा मोती दे दूं? तू फरमा तो सही। तो खुदा की कसम मेरे रब का हुक्म सुनो लोगों, यही लॉजिक है कि हम शादी करें तो मुस्तफा के गुण गाएं, क्योंकि शादी की बुनियादों में मुस्तफा दाखिल कर दिए गए हैं, शादी की बुनियादों में मुस्तफा का चर्चा शामिल कर दिया गया है। हजरत मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ आदम, तवज्जो है जी, वाह वाह। अरे तवज्जो है, 5 मिनट और ले लूं। आदम, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, फिर क्या दे दूं मौला? तो मेरा अल्लाह फरमाता, आदम तेरी बीवी का मेहर ये है कि तू मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। और जोर से यार, सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझ रहा था कि इस बात पे मचल जाओगे तुम। अभी नबी आए नहीं हैं मगर मुस्तफा का चर्चा शुरू हो गया। इंसानी दुनिया जमीन पे आई नहीं मगर मुस्तफा का चर्चा शुरू हो गया। आदम, नबी पे दरूद पढ़ो तब तुम्हारी ये शादी पक्की होगी, और नबी पे दरूद नहीं तो शादी पक्की नहीं। हजरत आदम ने जब मुस्तफा पे दरूद पढ़ा, कहाँ है देवबंद वाला और कहाँ है ये वहाबी? इनकी अक्लें मारी गई। हम जब नबी की मोहब्बत की बातें करते हैं तो हमसे तरह तरह के हम पे आरोप लगाता है, बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है। अबे नबी से मोहब्बत करना बरेलवियत है, मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा करना बरेलवियत है, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करना बरेलवियत है। खुदा की इज्जत की कसम, अबे मुस्तफा जाने रहमत से चर्चा करना बरेलवियत नहीं बल्कि इंसान के नेचर में शामिल कर दिया गया है, फितरत में। जब तक हमारे मुस्तफा का नाम नहीं आया, हमारी माँ भी हमारे बाप के लिए हलाल नहीं हुई। आए है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है बिल्कुल, वाह वाह, क्या नुक्ता है। नेचर में मुस्तफा का जिक्र हमारे खमीरों में है। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का चर्चा हमारे नेचर में। और अगर कोई मुस्तफा जान रहमत के चर्चे को आंख दिखाएगा
तो गोया वो अपने नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहा है, और जो नेचर से लड़ता है वो पास पास हो जाता है। हजरत, मैं ये कहना चाहता था, पहली बात ये है कि शादियों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत बुनियादों में है, इसीलिए लॉजिक ये है कि शादी हो तो पहले मुस्तफा